राजकुमार बुद्धि शरीर के कहे अनुसार राजकुमारी के पास पहुंचा और उसकी दाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर चला आया। इसके बाद बुद्धि शरीर योगी का भेष बनाकर श्मशान में जा बैठा और राजकुमार से कहा, तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। यदि कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु ने मुझे ये गहने दिए हैं और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को दिखाया। देखते ही सुनार ने राजकुमारी के राजसी गहनों को पहचान लिया और उसे कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो राजकुमार ने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। तब गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने बुद्धि शरीर ने उत्तर दिया, महाराज, मैं मसान में काली डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि तभी डाकिनी आई। उसने मदिरा पान कर रखा था और मुझ पर झपटी। मैंने उसकी बाईं जांघ पर मंत्र बल से त्रिशूल दाग दिया। उसी समय उसके ये गहने छीन लिए थे, परंतु मैं ठहरा तपस्वी, मेरे लिए ये गहने किस काम के, इसलिए मैंने अपने शिष्य को इन्हें बेचने के लिए दे दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान है या नहीं। रानी ने देखा तो सचमुच राजकुमारी की जांघ पर त्रिशूल का निशान था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी बने बुद्धि शरीर ने उत्तर दिया, राजन, यदि लड़की, गाय, स्त्री, बालक और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और बुद्धि शरीर तो इसी ताक में बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर उसे साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। कथा पूरी होते ही बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, अब बताओ पाप किसे लगा? यदि जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रम बोला, इन तीनों में से किसी का भी दोष नहीं है। असली पापी तो स्वयं राजा है। बेताल ने आश्चर्य से पूछा, राजा कैसे पापी हुआ? गलती तो उन तीनों ने की थी। विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल, ध्यान से सुनो। बुद्धि शरीर ने तो अपने परम मित्र का साथ दिया, इसमें उसका कोई दोष नहीं। कोतवाल ने राजा का आदेश माना, यह उसका कर्तव्य था। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से प्रेम करते थे, यह भी कोई अपराध नहीं। लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे केवल एक योगी की बात मानकर अपनी बेटी को देश से निकाल दिया। यही उसका पाप है, इसलिए पाप का भागीदार केवल राजा है। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन याद है तुमने वचन दिया था कि रास्ते में यदि बोलोगे तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटकूंगा। तुमने बोला और मैं चला। इतना कहते ही वह उड़ गया और शिरीष के पेड़ पर जा लटका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी दंड देने से पहले पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए। केवल दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से किसी निर्दोष को दंड मिल सकता है। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। तो दोस्तों, अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या विक्रम फिर से बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जा पाता है। देखते रहिए विक्रम और बेताल।